दुनिया भर के बाजारों पर बेहद गहरी पकड़ रखने वाले और भारतीय बाजारों को बहुत ही गहराई से समझने वाले सिंगापुर से पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करने वाले समीर अरोड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। समीर सर, बहुत बहुत स्वागत है। लाइफ हाई बनने के बाद से ही आपसे मुलाकात हो नहीं पाई, तो मैंने कहा सबसे पहले तो आपको बधाई दी जाए सर। जब पिछली मुलाकातें जो भी हुई, आप बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही बुलिश रहे, और आप कह भी रहते हैं कि लगभग मैं अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ इक्विटी एलोकेशन पर बैठा हूं, और वो उसके रिजल्ट्स भी आते हुए दिख रहे हैं। तो सर, पहले तो उस बात की बहुत बहुत बधाई साहब। और 50 पॉइंट जो आप मिस कर रहे हैं वो भी आ जाएंगे, आज नहीं आएंगे तो 2 दिन में आ जाएंगे, कहीं वाह, नहीं जा रहे। क्या बात है। तो बस नए हाई बनने का सिलसिला क्या ये समझना चाहिए समीर सर कि शुरू हुआ है? अभी तो मतलब ट्रेलर चल रहा है, फिल्म और अभी देखनी है, बाकी है। कहाँ तक पहुंचे हैं? 3 घंटे की फिल्म में इंटरवल आया है या अभी और टाइम बाकी है सर? पहली बात है, इस हाई को तो हाई नहीं मैं गिनता, अच्छा। क्योंकि अगर आप देखें कि हमारे हर साल मतलब एनुअलाइज्ड बेसिकली 13-15% मार्केट का रिटर्न होता है, राइट। इस साल का कैलेंडर ईयर का रिटर्न अभी 6 महीने हो चुके हैं, करीब इंडेक्स का तो कोई 7-7.5% है, निफ्टी का। और मे बी मिड कैप इंडेक्स का 14-15% होगा, तो कोई आउट ऑफ लाइन नहीं है 6 महीने के रिटर्न को देखें। पिछले साल का देखें तो मार्केट अप थी 4%। अगर हम डॉलर में देखें तो पिछले साल डॉलर में हमारे 10% रुपये उड़ गया, तो डॉलर में तो हाई भी नहीं है। कहने का मतलब है ये आपको, क्योंकि रिसेंट 2-3 महीने में मार्केट चली है वो जो भी 26-27 मार्च से, तो उससे लगता है कि मार्केट बहुत बढ़ गई है। लेकिन अगर स्लाइटली लॉन्गर टर्म व्यू लिया जाए तो वो उसी रेंज में घूम रही है। अगर आप 5 साल का रिटर्न देखें, वही रिटर्न है जो 10-15-20 साल वाला रिटर्न है, विच इज 13-14-15% पर एनम। तो मुझे लगता है कि ये नॉर्मल है, इसमें खुश होने की बात है। लेकिन ये कोई पीक हो गया, ये कोई हाई इतना हो गया कि आदमी डर जाए, वो तो बिल्कुल नहीं है। तौर पर सर, जब हाई बनता है तो थोड़ा यूफोरिया बनने के भी संकेत होते हैं कि बड़ो बड़ो वो लाओ लाओ लाओ, एकदम बहुत तेजी है, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी भाग रहा है, सबको पैसा लगाना है। वैसे कोई सिग्नल है या अभी उसमें भी समय है? वेल, एक रीजन ये है कि बड़े स्टॉक्स नहीं चले हैं, जैसे अगर आप देखो रिलायंस, HDFC और ये IT टेक वाले, तो ये भी आप रीजन कह सकते हो कि बाकी तो बहुत चल गए हैं। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप मिड कैप इंडेक्स भी देखें तो 15% ही अप है 6 महीने में, और पिछले साल तो आई थिंक डाउन ही था। सो इसलिए मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ा अभी कुछ हो गया है। ये स्टोरी सिंपल, दो चीजों को अगर समझना आसान है तो हम आसान चीजों से काम करते हैं। एक तो है कि ये टाइम आना ही है सालों में, और शायद थोड़ा शुरू हो गया है कि बहुत FII और DII नेचुरली बाइंग में इंटरेस्टेड हो। लास्ट ईयर क्या था कि FIs के कोई 1.5 साल में पता नहीं कितने 30-35 बिलियन डॉलर की सेल्स हुई, एंड इंडियन फंड्स ने जो खरीदा वो खाली उसको मतलब गिरने से बचा पाए, लेकिन बड़ी नहीं। लेकिन नेचुरली दोनों को बाइंग करने की लॉजिक नॉर्मल होती है, बिकॉज FI भी 20 सालों में, मे बी 16 ईयर्स में दे बीन नेट बायर्स, एंड इंडियन म्यूचुअल फंड्स भी या इंडियन फंड्स भी 2017 के बाद अच्छी बाइंग करते हैं। तो एक तो ये सिंपल स्टोरी है कि बोथ कैन बाय एंड हो गए टाइम। और सेकंड है कि चाइना से लोग बड़े दुखी हैं, और इंडिया की स्टोरी क्योंकि अच्छी चल रही है फंडामेंटली भी, तो उससे थोड़ी एलोकेशन और आ सकती है ओवर एंड अबव जो पहले नॉर्मल FIs के बाइंग होती थी। ये दो स्टोरीज पे मार्केट अभी चल सकती है, बड़े साल निकल जाएंगे इसमें, एज लॉन्ग एज बाकी इकोनॉमी वगैरह ठीक चलती रहे, जो चल रही है ठीक। तो सर, ये FIs की खरीदारी जो पीछे से आई है अभी महीने 1.5 महीने से दम लगाकर खरीद रहे हैं, उसकी कोई खास वजह? उन्हें ये लग रहा है कि इंडिया की स्टोरी हमसे मिस हो गई, छूट गए हैं, या फिर वाकई में ग्लोबल अलोकेशन काफ़ी आ रहा है, इमर्जिंग मार्केट्स में हमें मिल रहा है? क्यों अचानक से FIs का प्यार इतना क्यों आया इंडिया पे? वो अचानक नहीं समझ आती है कि अचानक इतना क्या बड़ा हो गया। लेकिन अगर आप जो फाइनेंशियल टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह देखें, तो वो चाइना से उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है या बढ़ा। एंड क्योंकि मार्च तक मार्केट गिरी भी ज्यादा थी विदाउट एनी रीजन, तो उससे पहले 1.5 साल सेलिंग करने के बाद कोई एक दिन आना था जहां पे बाइंग शुरू हो जाए। लेकिन वो ये हो सकता है कि एक तो टाइम के साथ जो जो अवॉइड कर रहा है इंडिया को या रेजिस्ट कर रहा है, उसको लगे कि अब नंबर्स भी ठीक आ रहे हैं, और मे बी US इंटरेस्ट रेट्स लगे कि प्लस माइनस आधा पौना पौना तो नहीं, 1/4 to 0.5% पीक पे आ गया है। और वैसे भी ग्लोबल मार्केट्स ने भी अच्छा किया इस साल। कोई ये नहीं है कि इंडिया ने
बहुत आउट परफॉर्म किया है, इसने चाइना को आउट परफॉर्म किया है, लेकिन यूएस को भी इस साल हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि एक तो चाइना से फ्रस्ट्रेशन, और चाइना में बहुत फ्लोज पोटेंशियली जाते थे, तो उसको अगर वो कम भी कर दें, फॉरगेट अबाउट कि चाइना बेच के इंडिया में डाले, और सेकंड की इंडिया की अपनी चीजें भी ठीक रही, इंडिया की करेंसी ठीक रही, इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट कम है, इंडिया की इन्फ्लेशन हमारे नॉर्मल हिस्ट्री के हिसाब से कम है और उन लोगों की वर्ल्ड की नहीं है, और इंडिया का डेफिसिट भी कोई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गया कोविड टाइम में। सो इंडिया की अपनी स्टोरी भी ठीक चल रही है, बट ये दो तीन चीजें मिक्स हो जाती है कि डोमेस्टिक के पास पैसे हैं, एफआई के पास पैसे हैं, और चाइना से दुखी हैं, और वो पैसा भी थोड़ा बहुत हमारी मार्केट में आ सकता है या आया है, बट किस दिन वो शुरू हो जाता है वो किसी को नहीं पता लगता। लेकिन वंस वो शुरू हो जाए तो देन जो नहीं डाले होते उन लोगों का और डेस्परेशन हो जाती है कि मार्केट उनके बगैर चल रही है, तो वो फिर आ जाते हैं, ऐसी होती है लाइफ। बिल्कुल सर, आप एक दो सिप पानी पी लें जरा, आपका गला थोड़ा चोक हो रहा है तो हाँ जी। चूंकि एफआईज तो पैसा डाल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अभी शुरुआत भी हुई है, ऐसा नहीं कि हम बहुत बढ़ गए हैं, बहुत यूफोरिया है, तो या तो ये बताएं कि सर तेजी कब तक या तेजी और कितनी, और दोनों बता दें तो मजा ही आ जाए सर। आप पहले हिस्ट्री देखें जी कि हिस्ट्री में अगर आप अभी आप ये प्रेजेंट करना बाद में देख के एग्जैक्ट नंबर आज से लास्ट 5 ईयर का इंडेक्स क्या रिटर्न है एनुअलाइज्ड, फिर आप देखो लास्ट 10 ईयर में एनुअलाइज रिटर्न क्या रुपी में, फिर आप देखो लास्ट 15 ईयर्स में, 20 ईयर्स में, 25 ईयर्स में, ब्रॉडली स्पीकिंग हर पीरियड में आपको मिलेगा 13, 14, 15% के बीच में होगा। अब अगर आप इस साल का रिटर्न देखें 6 महीने का उसी रेंज में है, मतलब 7-8%। तो इसलिए इस साल में वैसे देखा जाए 6 महीने के हिसाब से तो कोई तेजी नहीं है, तो हमारा नॉर्मल रिटर्न होता है। अगर आप लास्ट ईयर भी उसमें जोड़ देंगे तो वो रिटर्न बल्कि और लोअर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर रिटर्न तो 2-3% था। अब कोई कह सकता है कि नहीं जी मार्च 20 से तो बहुत बढ़ गया है। अब मार्च 20 इसलिए लोग कह रहे हैं क्योंकि वो बॉटम हो गया था कोविड रिलेटेड, इसलिए उस पीरियड को थोड़ा लंबा करें, 5 ईयर रिटर्न कुछ भी नहीं है, मतलब उसी रेंज में है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर इस रेंज के हिसाब से चले तो अब कुछ भी नहीं हुआ। अगर आपने बुल मार्केट देखनी है तो आप देखो जब बुल मार्केट होती है, विच इज द बेस्ट वन वाज 2003 to 7, एनुअलाइज रिटर्न इंडेक्स का कुछ 40-45% पर एनम था। अगर एक और बुल रन देखना है एटलीस्ट इन सम सेक्टर्स तो 98 to 99 to 2000 देखे हैं, वो उसको बोलते हैं बुल रन। ये हाई पे आ गया है, हाँ और हाई पे आने में 2 साल बाद हाई पे आया है, तो उसमें कोई वो तो आना ही है। इट्स लाइक अ बैंक अकाउंट, बैंक में हर वक्त आपका पैसा ऑल टाइम पे हाई पे होता है, हाँ हाँ। तो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है पिछले दिन के मुकाबले, लेकिन क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होती है हम्म इसलिए वो हर वक्त हाई नहीं होता। हम्म वरना थियोरेटिकली हर दिन ग्रोथ हो रही है वर्ल्ड में, आप उतने पॉइंट उतने परसेंट बढ़ा दो मार्केट को, लेकिन वो क्योंकि हमारी मार्केट वॉलेटाइल होती है जिसके लिए ज्यादा रिटर्न मिलते हैं, हम्म तो इस हाई की अभी वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोई 1.5-2 साल बाद ही नंबर आया है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप कह रहे हैं कि भाई 1.5-2 साल बाद हाई बना, इसको हाई मानो ही मत, वापस इसको हाई मानो। घूम फिर के वहीं पहुंचे अभी तो, है ना। करेक्ट करेक्ट। हाँ तो अब हाई तो बनना है, तो अब मतलब कम से कम 8-10% तो और बढ़े, उसके बाद लगे कि हाँ हाई बना है। अच्छा सर, जो डर लगता है वो थोड़ा बहुत अमेरिका को देखकर लगता है कि बाहर का हाल इतना ठीक नहीं है, यूरोप का ठीक नहीं है, तो जरा समझाएं सर ग्लोबल मार्केट्स का माहौल कैसा है। और एक्चुअली यूएस का जी कंफ्यूजिंग है, जी जी। बिकॉज यूएस की मार्केट तो बहुत ही स्ट्रांग रही है। हम्म इनफैक्ट उन्होंने जो 5% के करीब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, हम्म तो अभी मार्केट उस वैल्यू से भी हाई है जहां पे वो पहला पहला इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था। मतलब 5% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद मार्केट गिरी नहीं है, तो ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज है। लेकिन अब क्या है कि जैसे टाइम पास होता रहता है आदमी को लगता है कि मे बी दिस इज लाइफ, मे बी वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। अब उनका भी मे बी 0.5% और इंटरेस्ट रेट हाइक होना है। एक तो क्वार्टर अभी होगा जुलाई में और एक क्वार्टर शायद बाद में होगा। तो अभी अगर वो एक पीरियड को निकाल लेते हैं, क्योंकि अब कैसे हम कहें कि नहीं अब एक मिसिंग चीज है, क्योंकि रोज वो सबको डिफाई कर रहे हैं, तो यू हैव टू एक्सेप्ट फॉर नाउ कि ठीक है जी वो बढ़े ना बढ़े, लेकिन उनका कोई बड़े क्रैश का इरादा नहीं है। क्योंकि अदरवाइज अब वो मार्केट उनकी मार्केट अपनी मार्केट की एनालिसिस कर रही है, तो हम कैसे बियॉन्ड अ पॉइंट बोले कि ये तो बबल है, बबल नहीं है। क्योंकि वहां पे भी अगर आप देखो तो
इंडेक्स जो है 5-7 स्टॉक से इतना हाई हुआ है, अगर आप 6-7 स्टॉक्स हटा दो तो करीब पता नहीं 10-12% कम हो जाता है, मतलब अभी कोई 15-20% अप है, वो 0 to 5 हो जाएगा। तो ऑन वन हैंड यू कैन से कि उनकी मार्केट जो है फ्लैट ही रही है एक्सेप्ट फॉर दी 7-8 स्टॉक्स, और उनकी अपनी स्टोरी है एआई वगैरह की। कहने का मतलब है यूएस अभी कोई हमारे लिए नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव तो शायद नहीं है, लेकिन कोई अभी इस समय ये नहीं कह सकते हो कि वो किसी बड़े क्रैश की वेट हो रही है। अब होगी तो फिर उस रिएक्ट करेंगे उस वक्त। ठीक बात है। तो अभी थोड़ा सपोर्ट कम है, अब तो लेकिन बल्कि वो जी 6 महीने में, जी 6 महीने नहीं 9 महीने में उनके इंटरेस्ट रेट कट होने का चांस होगा, बीच में चाहे बढ़े। हम्म, लेकिन जो एक दो वो बढ़ने की बात है, वो आज मैंने कोई सिंगापुर बैठ के नहीं कंक्लूड की है, वो तो उन्हीं की मार्केट के नंबर से ही लग रहा है, उन्हीं के। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हाँ, अब वो डिस्काउंटेड है कि नहीं है, अगर पता नहीं, बट ब्रॉडली इट डजंट लुक अ स्केरी थिंग ठीक कि बात है। जब यूएस की वेट करो करेक्ट होने की तब बुलिश हो, ये मेरा। ठीक बात है। तो अमेरिका से ज़्यादा डर मार्केट के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन जो बिजनेसेस अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं, खासतौर से हमारा आईटी हुआ, राइट, थोड़ा फार्मा भी कह सकते हैं, ये स्टॉक्स अभी भी ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो क्या इनका मामला ढीला ही रहेगा इंडिया में? हाँ जी, हम तो दोनों को ढीला गिन रहे हैं। फार्मा में तो क्या हुआ है कि वहां यूएस के जो जो यूएस को सप्लाई करते हैं वहां पे प्राइस कट्स बहुत हुए हैं, क्योंकि मे बी यूएस अपना सिस्टम थोड़ा इंप्रूव कर रहा है कि वहां पे हेल्थ केयर कॉस्ट आर वेरी हाई। और जो आईटी में तो आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखा करो जी, कि पिछले हफ्ते वीकेंड को जब 1 जुलाई आई, मतलब वीकेंड था शायद 1st और 2nd, उस वीकेंड को कोई 7-8 इंडियन ब्रोकर्स ने उसी वीकेंड में अपने नंबर्स फॉर आईटी सेक्टर इस क्वार्टर के और पूरे साल के कट कर दिए। अब मेरी थ्योरी ये है कि 7-8 ब्रोकरों ने अलग अलग एक ही 2 दिन के पीरियड में क्यों अपने सबने कैसे काट दिए इकट्ठे। तो मुझे लगता है कि इसका मतलब है, विच इज नॉट रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि जब उन्होंने कंपनी से बात की होगी कि भाई अब हम एस्टिमेट्स फाइनल कर रहे हैं, आपके रिजल्ट आने वाले हैं, तो उन कंपनियों ने उनको बेसिकली हिंट किया है या गाइड किया है कि आपके नंबर ज्यादा स्ट्रांग थे, इतने नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही काट दिए या कटवा दिए कंपनियों ने, ताकि रिजल्ट वाले दिन वो लगे इन लाइन विद एस्टिमेट। तो दिस इज कॉल्ड गाइडिंग डाउन द एस्टिमेट, विच इज मतलब कोई इसमें गलत बात नहीं है। कंपनियां बेसिकली हल्के हल्के मार्केट को बता रही हैं कि जो आपके पुराने नंबर थे वो ज्यादा थे, लेकिन क्योंकि सबने ईयर के भी नंबर कम कर दिए, सबने, आप देखो सब, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, जेफरीज, एचएसबीसी, आई थिंक जेएम, सब ने एक ही वीकेंड में उठा के नंबर्स काट दिए। तो इसलिए मुझे लग रहा है अभी कोई एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है, देखते हैं उनके रिजल्ट्स आने दीजिए, उनकी कमेंट्री हम भी सुने। हम्म, लेकिन लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में तो कोई खास अच्छी बात नहीं थी कि ये ठीक इतने बात। लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने चाइना की बात की, तो जो एक सेक्टर चाइना से ज़्यादा कोरिलेट करता है, मेटल्स। केमिकल्स, मेटल्स अच्छा। केमिकल्स दोनों ही, मेटल्स केमिकल्स, केमिकल्स भी आपने सही कहा। बताएं सर, इन दोनों पर क्या व्यू है इस वक्त? तो जी केमिकल्स में हमारे पास एक एसआरएफ है, लेकिन केमिकल में क्या हुआ है कि यूरोप की कोई 7-8 कंपनियों ने, एक तो कल रात को भी किसी ने किया, वो नाम क्या उनके पता नहीं, बट आप देखो जिसके कारण वो यूफॉस वगैरह गिरे हैं, 7-8 कंपनियों ने अपने एस्टिमेट्स इस क्वार्टर के डाउन कर दिए हैं। इंडिया में क्या होता है, वो कंपनी आगे नहीं बोलती है, वो ब्रोकरों को बोलती है, इसलिए वो ब्रोकर्स ने आगे एस्टिमेट काटे हैं। बट नॉर्मली क्या होता है कि कंपनी को अपने आप ही गाइड कर देना चाहिए कि जी whatever was the expectation is too high, but अलग अलग कल्चर है जो भी है। तो यूरोप में 7-8 कंपनियों ने ये करा है एक एक 10 दिन के पीरियड में, मतलब जैसे ही क्वार्टर शुरू हुआ। जो कमोडिटीज में ज्यादा करता नहीं हूं, बट कमोडिटीज में हम तो इसलिए नेगेटिव है क्योंकि चाइना के हाल खराब है, बट कमोडिटी स्टॉक्स में गिरे नहीं है खास। तो ठीक बात है। एफएमसी वो है कंपनी यूरोप की जिसने कल गाइडेंस थोड़ा सा काटा था, उसके बाद सारे केमिकल स्टॉक्स में थोड़ी सी कमजोरी आती हुई दिखी सर। अच्छा, अब आपके फेवरेट सेक्टर की बात करते हैं, रेट सेंसिटिव्स, बैंक्स, एनबीएफसीज, और पैसा तो सर वहीं बन रहा है सारा का सारा, खाली राइट? वही बनता है वही जितना खाली वहीं बन रहा है। तो अब ये बताएं सर कि रेट कट अभी तो शुरू भी नहीं हुआ इंडिया में, आप कब से उम्मीद कर रहे हैं कि रेट कट नहीं, शुरू अभी हो नहीं जाएगा? होगा जी, रेट कट नहीं होगा, नहीं? क्योंकि वो यूएस वाले जब तक बढ़ा रहे हैं तो फिर इंडिया कैसे काटे, फिर वो स्प्रेड इतना कम हो जाएगा, फिर करेंसी का चक्कर है। तो ये मुझे लगता है कि अभी हमें स्टेबल ही रहना पड़ेगा जब तक यूएस के पीक नहीं होती, क्योंकि यूएस अभी
कम से कम 0.5% लग रहा है कि बढ़ाएंगे, 25 अभी और 25 एक और उसके बाद जब वो लगे कि वहां पे पीक हो गया है, जो हमें लग रहा था पहले कि पीक हो रहा है, लेकिन अब उनके नंबर ही नहीं कम होते, इन्फ्लेशन भी कोई ठीक नहीं आई थी, कोर इन्फ्लेशन। सो इसलिए अभी मुझे लगता है कि इंडिया का कट तो नहीं होगा 8-9 महीने तक, इस साल, ये साल तो गया। अच्छा सर, तो रेट सेंसिटिव में बताया आप, मतलब किस पे ज्यादा से कम बुलिश टाइप, वैसा कि एनबीएफसी, बैंक्स में भी अगर चाहें तो प्राइवेट और सरकारी कर लें, फिर ऑटो, रियल एस्टेट, ये जो ब्याज दरों से थोड़ा इम्पैक्ट होने वाले सेक्टर है, इनमें बताएं सर किस हिसाब से आप बुलिश हैं? इसमें जी हमने आपको कई बार बताया कि हमने ऑटो तो लिया ही नहीं हुआ, चाहे वो मिस हो गया, कहो जो भी कहो, हमें लगा कि ये जो ईवी की इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें क्या उसका आउटकम होता है, किसकी ईवी चलती है नहीं चलती, वो नए लोग बना रहे हैं, कोई प्राइवेट वाले बना रहे हैं, वो इसलिए हमने ऑटो तो मिस हो गया, चाहे वो चल गया, अब चलने दीजिए, हमारे पास ना है, नाम लेंगे। तो बाकी उसमें हमारे अगर वेटेज के हिसाब से तो ऑब्वियसली बैंक्स आर द बिगेस्ट, बट अगर आप कहें कि रिटर्न वाइज, और रिटर्न वाइज में भी क्योंकि एनबीएफसी की ग्रोथ जरा हाई होती है कई कई एनबीएफसी की, बट आई वुड थिंक अगर रिस्क रिवॉर्ड लें तो बैंक्स आर स्टिल बेटर देन एनबीएफसी, हमारे पास तो दोनों नहीं है। करते सर? और तीसरा आपका कौन सा था, रियल हाँ, एस्टेट। रियल एस्टेट। स्टेट में हमारे पास एक ही स्टॉक है जो काफी चल गया है, विच इज डीएलएफ, हम्म। वो अभी हम रखेंगे, अब देखते हैं, बट हमारे पास और है नहीं, बिकॉज वी हैव नॉट हैड, हमने सोचा, पहले मैं सोचता था कि जब ये आईटी वगैरह स्लो डाउन हुआ, एक मतलब 6-8 महीने पहले से जब शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि आईटी जो बिग बायर, आईटी कंपनी, स्टार्टअप गाइस, इन सबको सैलरीज और नए ऑप्शंस और नए पैसे मिल रहे थे टू बाय, लेकिन वो चलता ही रहा है, हम्म। बट हमने और नहीं नंबर उसको रियल ओके। एस्टेट। तो जनरली एनबीएफसी और सरकारी बैंक दोनों आप पसंद नहीं करते? दोनों पसंद करते हैं जी, हाँ हाँ। दोनों हैं, लेकिन दूसरे में तो खाली एक ही हमारा स्टेट बैंक जो इस हम्म। साल नहीं चला है। ठीक बात। अच्छा सर सर। एक्चुअली हमारे बैंक चले नहीं है ज्यादा, हम्म वो छोटे वाले चल गए हैं, आईडीएफसी और आई थिंक इंडसइंड भी चल गया है, हाँ हम्म। इंडसइंड और इंडसइंड चला है, बड़ा इंडस्ट्री कम, ज्यादा नहीं, थोड़ा कम, हाँ, आईडीएफसी 13%, काफी चल गया, बिल्कुल ठीक बात। आईडीएफसी और इंडसइंड चल गया। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी इंडेक्स पे, आई मीन सॉरी, इंडेक्स नहीं, पोर्टफोलियो पर लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन आपकी कैसी चल रही है? वो थोड़ी ज्यादा है। लॉन्ग साइड पे? हाँ जी। हाँ, तो अच्छा ही है ना सर। तो लाइफ हाई पे है मार्केट। हमारा फिर से समझाता हूँ, हाँ। हमारा नॉर्मल नेट होता है अभी हमने चेक किया था, कोई 18 साल का एवरेज है 62, ओके। तो ये थोड़ा हाई है, 77 को बता दिया हमने हम्म चीज की, हम्म लेकिन आप शॉर्ट नहीं कम करते, हम्म। हमारे लॉन्ग्स हो गए हैं 120%, ओके और ओके शॉर्ट्स हो गए कोई 40 ऑड, सर। तो घूम फिर के 78 है। पहले सर आपको बड़े आराम से सदाबहार शॉर्ट मिल जाते थे एफएन में, बहुत सारे ऐसे स्टॉक जो जिनको कभी भी सुबह उठो शॉर्ट कर दो, कि ये तो हमारे हेजिंग के लिए। आजकल थोड़ा मुश्किल है सर ढूंढना। नहीं एक्चुअली नहीं जी, नहीं, अब मैं ज्यादा स्मार्ट हो गया हूँ। अच्छा। पहले मैं क्या करता था, 100 लॉन्ग 30 शॉर्ट सपोज, हाँ हाँ। तो फिर वो 30 शॉर्ट मुझे लगता था कि यार ये पूरे गिरने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अब मुझे नहीं चाहिए, अच्छा। मुझे चाहिए कि मेरे लॉन्ग मेरे शॉर्ट से बेटर कर जाए, क्योंकि मैंने लॉन्ग हम्म 120 के करीब है, हम्म। एक्स्ट्रा 20 लॉन्ग है, उसके अगेंस्ट सपोज मेरे 20 शॉर्ट है। अब वो एक होता है कि शॉर्ट में मेरा अगर नुकसान होगा तो मुझे लगेगा हाय मेरे शॉर्ट में पैसे चले गए, लेकिन अगर वो शॉर्ट नहीं होता तो मैं इतने लॉन्ग नहीं कर सकता था, तो आई मस्ट काउंट कि मेरे लॉन्ग्स में एक्स्ट्रा भी तो बन गए फॉर बीइंग 120 लॉन्ग। ये इंटरेस्टिंग बात की कि आप पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म करना चाहिए, जो तेजी की पोजीशन। एक्चुअली हाँ। आउट जो एक्स्ट्रा लॉन्ग है हम्म 20%, हम्म उसके अगेंस्ट सपोज 20% एक्स्ट्रा शॉर्ट है, हम्म। तो उसमें डिफरेंस ही खेल रहे हैं ना हम, करेक्ट। कि मेरे लॉन्ग ज्यादा चल वो हो रहा है, तो इसलिए ठीक है, और समझो बट सेपरेटली तो शॉर्ट में नुकसान हो रहा है, करेक्ट। और समझो मार्केट घट जाए तो ये जो शॉर्ट है वो ज्यादा घट जाए, बस थोड़े से अब वो लॉन्ग वाले कम देखेंगे, घट जाए। होपफुली होना चाहिए हाँ ऐसे। हाँ, ठीक बात है। अच्छा सर, एक एक दो थीम बड़ी इंडिया की जो बड़ी स्ट्रांग चल रही है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग वाली है और दूसरा ये डिफेंस वाली है, जिसमें सबको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, ये शेयर तो रुक ही नहीं रहे सर, इस पे क्या व्यू है आपका? उसमें ये डिफेंस में हमारे पास एक ही स्टॉक है, वो कई बार आपको बता चुके हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक। राइट सर। बाकी हमने छोटे वाले लिए नहीं, वो क्या क्या अब जो एजेंसी जो अभी पब्लिक हुई थी कंपनी, मुझे लगता है उसका रेवेन्यू, मेरे को मैं तो पढ़ा भी नहीं, कुछ 200 करोड़ 400 करोड़ का रेवेन्यू है, ऐसी कंपनियां तो लाखों होंगी वर्ल्ड में। ये सब इतने छोटे गेम में नहीं कर सकता कि
कंपनी का रेवेन्यू हमारी कंपनी के रेवेन्यू की तरह हो, ऐसे काम नहीं करते। कुछ तो इंटरेस्टिंग रिस्पेक्ट करोगी। तो वो इतनी एक मतलब अब उनका क्या बोलूं, डिफेंस कंपनियों का मुझे लगता नहीं। एक एक कंपनी है काफी चल रही है, हम्म। वो मैं देने के 4 दिन बाद वापस भेज दी। मैं कहा नहीं ऐसे नहीं हम करते यार। वो अच्छा। एक कोई यूएस की कंपनी है जो 60% उसका वो है कस्टमर, मतलब 60% ऑफ रेवेन्यू एक कंपनी से आता है, और उस कंपनी का अपना मार्केट कैप 2-3 बिलियन है। मैं कहा ना ना ये हम गलती हो गई हमसे। अच्छा। सो बट अब चल रहा है, व्हाट कैन बी से। बट हमारा स्टॉक तो चल रहा है, लेकिन वेटेज हमारी कुछ 5% है, चलो गिन लो कि 2 स्टॉक के बराबर है, और क्या। आपने ना बातों बातों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कह दी अभी कि क्या लेना है, उससे इंपॉर्टेंट ये है लाइफ हाई पे क्या नहीं लेना है। राइट। करेक्ट। तो एब्सोल्युटली हमारा पूरी कंपनी का मॉडल ही यही है, हम्म। व्हाट नॉट टू बाय, व्हाट हम्म। नॉट टू डू। हम्म। बस बाय द वे लाइफ में भी यही होता है, व्हाट टू डू किसी को क्या पता, हाउ लक विल प्ले, व्हाट विल हैपन। आपको ये व्हाट नॉट टू डू पे ध्यान दो हर चीज में। अच्छा सर, एक डेटा आज सुबह हम पढ़ रहे थे, पिछले 12 महीनों में करीबन करीबन 28,000 करोड़ रुपए आए लोकल म्यूचुअल फंड में यहाँ पर, वो खाली अच्छा। स्मॉल कैप फंड में, है ना, खाली डेडिकेटेड स्मॉल कैप फंड में। 20,000 करोड़ आया है मिड कैप फंड्स में, और जी। लार्ज कैप फंड में आउटफ्लो है 850 करोड़ का। ये हाल है। ये क्या कहानी कह रहा है? अच्छा, दूसरा, ये पिछले महीने जो डीमेट अकाउंट खुले हैं, ये ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड आ गए जून में। वो तो मैं बता, हाँ। हाँ, तो ये क्या कहानी क्या है ये सर? नहीं जी, वो रिटेल की कहानी है। बट आप जब ये कहते हो तो फ्लेक्सी कैप वगैरह को क्या गिनोगे? फ्लेक्सी कैप में तो अलग ही है, ये डेडिकेटेड रिटेल स्मॉल कैप फंड में सोचो इतना पैसा आ रहा है। अच्छा नहीं, बट जो एस आई पी मैंने नहीं पढ़ाई, मैं पढ़ूंगा क्योंकि अब तो म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड है। अब हाँ। ये एस आई पी में जो कहते हैं कितने 14-15 हजार करोड़ आते हैं, वो खाली कोई स्मॉल कैप में जा रहे हैं? ऐसा ना हो ना सकता ना, होगा। वो 14,500-15,000 करोड़ जो आ रहा है एसआईपी में, उसमें सब में जा रहा है। खाली जो आपके ये फंड है स्मॉल कैप फंड में, पिछले महीने स्मॉल कैप फंड में पैसे डबल हो गए हैं, 3,300 करोड़ से 5,500 करोड़। लास्ट मंथ 5,500 करोड़ खाली स्मॉल कैप फंड में आए। और पिछले अब पता नहीं, क्योंकि हमारे पास स्मॉल कैप तो बड़े कम होते हैं, हाँ। फिर भी है कोई भी तो 10-12% हो तो गया। ये जो ब्रॉडर मार्केट की तेजी है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ रसेल 2000 भी ऐसा दौड़ लगा रहा है, अमेरिका के भी स्मॉल कैप भाग रहे हैं, हमारे भी स्मॉल कैप भाग रहे हैं। तो क्या ये आइडिया कम है, पैसा ज्यादा है, या फिर कहानी कुछ और है? नहीं जी, इंडिया में एक और इशू है, क्योंकि इंडिया में सेबी ने वो रूल बनाया ना कि 100 कंपनियों को लार्ज कैप गिना जाएगा, हम्म। और 100 to 250 को मिड कैप, एंड 250 से जो भी 4,000 स्टॉक तक स्मॉल कैप। तो वैसे तो स्मॉल कैप में नंबर ऑफ स्टॉक्स तो बहुत ज्यादा है लार्ज कैप और मिड कैप से, लेकिन क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस चल रही है तो परफॉर्मेंस से ही लोग आते हैं। बट ओवर टाइम जो ऐसे परफॉर्मेंस चेज करके आएंगे, फिर उनके 1-2 साल वेस्ट होंगे जब करेक्शन आएगी। over time small caps can do a little better but not much better than, because small cap में कई स्टॉक जो है वो अच्छा करते हैं और बाद में लार्ज कैप बन जाते हैं, बट कई स्मॉल कैप्स एंड में कुछ नहीं कर पाते। तो हमने ये अपना पुराना थंब रूल ये था, जब तक हम म्यूचुअल फंड नहीं कर रहे हैं या कर रहे थे, कि अराउंड 700-800 मिलियन, 500 मिलियन या बिलियन की कंपनी होनी चाहिए, ताकि $1 बिलियन मार्केट कैप की, कि भाई उसका उसने साइकिल देखी है, उसने अप्स एंड डाउन देखे हैं, वो 10-12 साल से मार्केट में है, तो उसने पॉलिसीज देखी हैं, इंटरेस्ट रेट देखे हैं। ये जो बिल्कुल छोटी कंपनी है 200-300 करोड़ जिनकी सेल्स है, उन्होंने अभी शुरू किया, किसी फेज में एक ऑर्डर मिल गया, वो उसका सस्टेनेबिलिटी हमें समझ नहीं आता मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। सर, आखिरी सवाल, कहाँ बुलिश हैं आप? पॉजिटिव कहाँ हैं? क्या आपका ब्रेक हो रहा था, सॉरी। ये कहाँ बुलिश हैं सर आप अभी इस वक्त? कहाँ पॉजिटिव है, क्या खरीद रहे हैं? हम जी वही अपने 3 काम करते थे, जिसमें एक में हम बुलिश नहीं हुए तो बाकियों में चले गए, विच इज पहला हमारा होता है फाइनेंशियल, सेकंड कंज्यूमर, थर्ड हम्म। हमारा जनरल होता था आईटी फार्मा एंड हम्म। स्पेशलिटी केमिकल। हम्म। अब आईटी फार्मा एंड स्पेशलिटी केमिकल इज द वन जिसमें तीनों ही हम आउट हैं। ओके। तो एक टाइम पे हमारा इसमें होता था वेट 30%, अब है 3-4%। ठीक तो बात वो है। भी एक आपको स्टॉक बताया है जो केमिकल्स में, ठीक बात बाकी है। दो जीरो ही है। चलिए बढ़िया। तो फाइनेंशियल्स और कंजम्पशन, ये दो स्टॉक और आप ये कंजम्पशन। दो रह गए फिर, और हम्म। थोड़े ये नई चीजें जो ले ली इधर उधर की, विच वर नॉट क्लासिफाइड, जैसे डिफेंस कह लीजिए या कोई ठीक और, बात है। हाँ। जो नीटली इन तीनों में नहीं आते। और एक और स्टडी हम कर रहे थे सर अभी पिछले 2 इलेक्शन की, जस्ट चुनाव के 1 साल पहले कंजम्पशन स्टॉक्स बड़ी तेज दौड़ लगाते हैं। आई एम श्योर आपके पास तो वही होंगे जो हमने भागने वाले हैं।
हमने ये स्टडी करी थी जी लार्सन एंड टूब्रो की। हाँ हाँ तो वो लास्ट 4 इलेक्शन में अगर देखें जी 2004, 9, 14 एंड 19, तो वो 1 ईयर पहले चारों में आउट परफॉर्म किया। वाह, चलिए बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया आपसे बातचीत करके और पूरी डीप इंसाइट भी मिली, ग्लोबल मार्केट्स की भी, हमारे मार्केट्स की भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच समीर सर। थैंक यू। तो समीर अरोड़ा साहब बताते हुए बाजार के डायरेक्शन के बारे में, अभी तो बहुत तेजी बाकी है, लेकिन हाँ कुछ भी ना खरीदें जो खरीदें